चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्नावली 10.3 का ये 11वां क्वेश्चन है ना, को हमें सॉल्व करना है। और इससे पहले के क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बेटा, लेक्चर वाइज मिल जाएंगे। और सारे क्वेश्चंस जो हैं यानी कि अच्छा एक बात और है कि हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऐसे नहीं करे होंगे, हमने पहले इंट्रोडक्शन किया होगा। आपको पता ही है कि किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं और वो सभी ज़रूरी बातें बताते हैं जो इस एक्सरसाइज को करने के लिए ज़रूरी हैं। और अमूमन होता है ऐसा है, बच्चों से जैसे बात होती है कि वो इंट्रोडक्शन ही मात्र देख पाते हैं, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें ऐसी बता देते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वो खुद ही हल कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम अगर नज़र आती है तो वो अपने आप नहीं फिर वो उस लेक्चर में देख ले, मतलब फिर वो इस लेक्चर में आकर के उस क्वेश्चन का सोल्यूशन को देख सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो अपने आप भी आप कर सकते हैं अगर आपने इंट्रोडक्शन को बहुत कायदे से देखा होगा। इंट्रोडक्शन कहाँ मिलेगा सबको पता है, अगर जिसको नहीं पता है चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे। इंट्रोडक्शन आपको प्रॉपर सभी आपको प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर्स मिलेंगे और सारे एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज वो क्या रहा है। सिद्ध कीजिए कि देखो सारे कॉन्सेप्ट बता के आया हूं, तो अब डायरेक्ट कुछ यूज करूंगा तो ऐसा मत करना कि डायरेक्ट हो गया, क्योंकि मैं पहले सब बहुत मेहनत से करके आया हूं। 18वां लेक्चर है, 17 इससे पहले मैं करा चुका हूं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 और y1 से जाने वाली तथा रेखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण ये होता है। दैट्स वेरी सिंपल। देखो उसने कहा क्या, पहले समझ लो। एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और इस लाइन को हमने कहा है कि ये लाइन है ax प्लस by एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। ठीक है बेटा, और इसके समांतर एक लाइन दूसरी है, इसका इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करना, जिस पर एक पॉइंट हमें पता है, इट इज x1, y1। अब सीधी सी बात है, हमने चिल्ला चिल्ला के बता चुके किसी भी लाइन का इक्वेशन, किसी भी रेखा का समीकरण अगर हमें निकालना है तो बेसिक सी बहुत छोटी सी बात यह है, हमें दो चीज़ें चाहिए। नंबर एक पे चाहिए हमें ढाल यानी कि m चाहिए, और दूसरे नंबर पे चाहिए हमें बिंदु, क्या चाहिए, बिंदु जो कि x1, y1, एक पॉइंट चाहिए। और अगर ये दोनों पता होंगी तब हम इस इक्वेशन को, इस समीकरण को, रेखा का समीकरण y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1 वाले फॉर्मूले से आराम से निकाल लेंगे, और जिसको हम कहते थे बिंदु ढाल रूप। इन 10.2 हमने बहुत डिटेल से ये चीज़ें सब पढ़ के आए हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, हमें ढाल नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता है, कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो इनके ढाल इक्वल होते हैं, इनके जो ढाल हैं वो बराबर होते हैं। अगर इसका ढाल m है तो इसका ढाल भी m ही होगा। ये बात हम पहले भी बहुत बार इस्तेमाल कर ली है और अब भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखो सुनो, इस रेखा का ढाल बताओ कितना होगा। तो आप एक काम करेंगे, ax प्लस के by प्लस सी इज इक्वल टू 0 का आप ढाल निकालोगे, और वो ढाल जो m होगा वो होगा, मैंने डायरेक्ट कहा था कि अगर आपको इक्वेशन ax प्लस by एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में दी गई हो तो मेरे बेटे आप इसको डायरेक्टली इसका ढाल m निकाल सकते हैं, विच इज माइनस एक्स का गुणांक बटे y के गुणांक वाले फॉर्मूले से, है ना। ये नोट भी बना के लिखवाया था। तो यहाँ पर अगर मैं ढाल निकालूंगा तो सिंपल सी बात है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो a अपॉन b आ जाएगा वो माइनस वाला। इसका मतलब इसका जो m है इस वाली लाइन का जो m है बेटा वो आ जाएगा माइनस का a अपॉन b, और सीधी बात है इसका भी m जो है वो माइनस का a अपॉन b ही आ जाएगा। तो अब आपको सीधा वो फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे लिख लेंगे अभिष्ट, या फिर ये कह सकते हैं कि x1, y1 से जाने वाली और तथा m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b ढाल वाली रेखा का समीकरण कैसे निकाल लेंगे, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो मेरे बेटे y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, माइनस a अपॉन b एंड x माइनस x1। ठीक है ना। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं करूँगा, ट्राई, सिर्फ एक स्टेप बाद ये बन जाएगा आपका जो उसने कहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्योंकि इसमें आप ट्राई कर लोगे नीचे का वाला पोर्शन राम।
चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन का करने का तरीका तो बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन वर्क बढ़ेगा, लेकिन बहुत सरल है। एक बात समझ लेते हैं करना क्या है, उसके बाद वही काम करते चले जाएंगे, है ना। तो थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखें, गलती ना हो जाए। वैसे तो ये थीम इसकी बहुत आसान है कि करना क्या है ये हमेशा पता चल जाएगा। देखो उसने क्या कहा है, क्या कहा है, देखो सुनो मेरी बात। उसने ये कहा है कि बिंदु 2 और 3 से जाने वाली दो रेखाएं, तो दो रेखाएं इस तरीके से हैं हमारे पास में, जो इस पॉइंट से होके जा रही है, जिसको हम 2,3 कह सकते हैं, 2,3 हम लोग इसको कह सकते हैं। दो रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। इट मीन्स द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्री है, वो थीटा जो हमारा वो 60 डिग्री है। और यदि एक रेखा की ढाल, सपोज कर लो इनमें से इस रेखा की जो ढाल है, इस वाली रेखा की ढाल m जो है, मैं इसको m1 कह लेता हूँ, और m1 की जो ढाल है वो 2 है, तो मेरे को कह रहा दूसरी रेखा का समीकरण बताओ। सीधी सी बात यह है, दूसरी रेखा का अगर ढाल मैं m2 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, m2, और मेरे को किसी भी तरीके से m2 प्राप्त हो जाता है, और मेरे को एक बिंदु भी पता है 2,3, तो मैं इक्वेशन तुरंत निकाल दूंगा ना। कौन से फॉर्मूले से, y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1 से। आप m2 का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ रख दिया जाएगा, m2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, x1 y1 का काम कर देंगे ये, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये काम करना है, थीम है, मतलब मेन टारगेट इज दैट, क्या है कि हमें m2 फाइंड आउट करना है। और m2 फाइंड आउट करने के लिए हमें एक डाटा दिया है, एक सूचना दी गई है कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो सीधी बात है, आपको पता है कि 60 डिग्री जो है, आपको पता है बीच एंगल, अगर दो लाइंस होती हैं, आपको पता है इस चीज़ का कि अगर दो रेखाएं हैं, इसका ढाल m1 है, इसका ढाल m2 है, इनके बीच का जो एंगल थीटा होता है उसको हम tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से फाइंड आउट करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोई अलग चीज़ नहीं लगाएंगे। तो सीधी सी बात यह है कि हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, या tan थीटा की जगह मैं डायरेक्टली 60 ले रहा हूँ, कि क्या ले लूँ, 60, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, है ना आपके पास में। और मजे वाली बात ये है कि मजे वाली बात ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 3। मजे वाली बात ये है कि हमें m1 का मान भी पता है, दैट इज 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2, है ना। लेकिन यहाँ से हमारे पास m2 की वैल्यू निकालने के लिए दो केस हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि मोड है, आपको पता है मोड आपके पास में अगर है, मोड x है, तो यहाँ से x हमारे पास में दो वैल्यू ले सकता है, या तो हमारे पास में ये प्लस का होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है ना, अगर 3 का मोड निकालें तो 3 निकलता है, या -3 का निकालें तब भी 3 निकलता है। तो मोड तो हमेशा प्लस वाली चीज़ देगा, मापांक हमेशा प्लस वाली चीज़ देगा। तो हम लोग दोनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे कि अंदर वाली चीज़ जो है वो प्लस की है या माइनस की है। तो हम ये बात करेंगे कि अंडर रूट ऑफ 3 हम मोड हटाते हैं और यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस के 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2। तो मैं क्या करूँगा, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के, दो आंसर इसका मतलब इसके आएंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्लस चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, तो जब हम प्लस लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 एंड इज इक्वल टू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस के 2m2, है ना। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे भाई, इतनी जगह क्यों ख़राब कर रहे हो यार, तो काम में आ जाएगी। इस क्वेश्चन में जगह वैसी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, है ना, आपके पास में। तो यहाँ से मैं m2 निकाल लेता हूँ, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस के 2 अंडर रूट ऑफ 3 m2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस m2, है ना। आप ध्यान से देखो ना। अच्छा, m2 का मान निकालना, m2 को उधर रख लो, 2 अंडर रूट ऑफ 3 m2 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। क्या किया मैंने, अंडर रूट 3 को उधर लेके गया, m2 को उधर ले आया, m2 मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1। ये आपके पास में m2 की वैल्यू आ जाएगी 1। ये कब आ जाएगी, जब हमने इसको प्लस लिया था। तो प्लस लेने पर समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बनेगा y माइनस y1, y माइनस y1, क्योंकि अब मुझे समीकरण निकालना है, रेखा का समीकरण निकालना है। किसका रेखा का समीकरण निकालना है, रेखा का समीकरण, रेखा का
समीकरण जो बिंदु किससे 2,3 से होकर जाती है तथा ढाल m2 रखती है, मतलब ढाल जिसका m2 है। तो फिर क्या बनेगा, तो मैं यहाँ से इस जगह को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ूंगा अब इधर की तरफ, ठीक है ना। ओके, तो ये हटा दो सब, ये तो आपको याद ही होंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या लगता है इसको करने के लिए, फॉर्मूला लगेगा कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस x1। तो m2 की वैल्यू भरनी है, x1 y1 भरने हैं, तो y माइनस y1 का काम करेगा 3 इंटू m2 की वैल्यू जो हमने निकाली है, दैट इज 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3 एंड प्लस 1 और x माइनस 3, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो दिस y माइनस 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 एंड x माइनस 3, ठीक है। तो देखो अब मैं मल्टीप्लाई कर, ऐसे थोड़ा सा केयरफुल होकर मल्टीप्लाई करनी है, गुणा जो करनी है थोड़ा सा केयरफुल होकर। मैं इसको ना पूरी एक चीज मान के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आ जाएगा y इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 एंड माइनस का 3 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, सिमिलरली इधर कर रहा हूँ x इंटू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 एंड माइनस 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन हमें जो देना है वो देना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, है ना। हम लोगों को जनरल फॉर्म में ही आंसर देना है, जनरल फॉर्म में ही आंसर देना है। तो इसका मतलब पहले x वाला टर्म फिर y वाला फिर वो, तो पहले एक काम कर लो आप, है ना, माइनस का चक्कर पड़ेगा, सबको उधर ले जाओ उठा करके, मतलब क्या आ जाएगा 0 बराबर हो जाएगा। या फिर ऐसा करो x 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 और ये माइनस में चला जाएगा, माइनस के 2 अंडर रूट ऑफ 3 और प्लस 1, ठीक है आपके पास में। और क्योंकि ये वाला उधर चला गया, ये तो जो का तो आ गया, ये इधर आ गया और उसको भी इधर ले जा रहे हैं, तो आ जाएगा माइनस का प्लस का 3 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 माइनस के 3 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। वैसे बराबर 0 उधर होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या कर लूँ, बराबर 0 उधर भी लगा सकता हूँ। तो x 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस, ठीक है ना, माइनस आपके पास में y इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1, और अगर इसकी मल्टीप्लाई कर लूँ तो आ जाएगा अंदर। जरा एक बार देख लो पीछे आंसर शीट में आंसर किस फॉर्म में छोड़ा है, कभी हम ज़्यादा मेहनत कर ले और वो पीछे ही कह दे कि ना भाई हो गया, है ना। तो देख लेते हैं 10.3 है ना, 10.3 का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो एक आंसर है इसका अंडर रूट 3, अच्छा हाँ थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा और हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 2 तिया 6 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 3 माइनस 6 और प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर ध्यान दें तो आ जाएगा x 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 माइनस वाई एंड 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1, और अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा प्लस के 9 अंडर रूट ऑफ 3 एंड ये आ जाएगा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। देखो कहाँ तक पहुँचे हम, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3, हाँ इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है इसके अंदर, और थोड़ी सी कैलकुलेशन में हम लोगों ने भी हल्की फुल्की कहीं मिस्टेक करी है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, माइनस का मिस्टेक कहीं हुआ है हमारे से। तो जब हमने इसको इससे ऐसा लेके चले, ठीक है, फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तेज भी तो ज़्यादा ही भागे थे ना हम यहाँ पे, जब इधर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट ऑफ 3 m2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस m2, ओके ठीक है। तो उसके बाद में हमने क्या करा, हमने इस m2 को धर लिया है और इसको धर लेके गए माइनस में। तो मेरे बेटे हमने ये जो वैल्यू निकाली है m2 की वैल्यू तो शायद सही निकली है हमारी, है ना।
m2 की वैल्यू तो हमारी शायद से, क्योंकि अगर हम इससे कंपेयर करें तो m2 की जो वैल्यू है वो 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन, ये तो ठीक निकली, यहाँ तक तो हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। नहीं जा y माइनस वाई वन m2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन का मतलब हो गया 3 एंड 2 माइनस, पॉइंट जो दिया है माइनस में तो नहीं दिया है, नहीं प्लस में ही है, तो 2 ठीक है, ओके, यहाँ भी सही है, x माइनस 3 भी सही है। और क्रॉस मल्टीप्लाई हमने जब इसकी करी तो बेटा ये तो आ गया इसके साथ में और ये आया इसके साथ में विद माइनस साइन एग्जैक्टली। फिर हमने क्या करा, ये आ गया इसके साथ में और ये आ गया इसके साथ में विद माइनस साइन एग्जैक्टली, ओके। फिर मैंने क्या करा था, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने इसको इधर उठा के ले आया, नहीं सबको उधर लेके गया, चलो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं वैसे, तो हमने ये रख लिया और फिर इसको उधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, हाँ ये माइनस में आ जाएगा। और ये वाला पोर्शन भी जब उधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन ऑलरेडी यहाँ रखा ही था, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ, 2 तिया 6 अंडर रूट 3 प्लस के 3 और 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 3 अंडर रूट 3, यहाँ तक तो सही है। 9 कैसे आ रहा है इसमें यार, फिर हम लोगों का 9 आ रहा है ना, ठीक है, नहीं हम लोगों का 9 नहीं आना चाहिए ना, 9 तो इसमें 8 आना चाहिए, यहाँ पे 1 बचना चाहिए और 8 आना चाहिए। जरा एक बार मैं वीडियो को पॉज करके देखता हूँ, नहीं तो ऐसे तो आप लोग भी बैठे रहोगे यहाँ मेरे साथ में ही, ठीक है। बिल्कुल, शायद आप लोगों को मिस्टेक नज़र आ गई हो कि मुझे अब नज़र आई है भाई, 5 मिनट गहन अध्ययन के बाद। जब हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया y माइनस वाई वन और m2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन तो ठीक लिखा है 3 था, लेकिन x1 यहाँ पे 2 है, दिस इज 2, यहाँ 3 लिखा है मैंने, ये गलती की है मैंने, ये 2 है, दैट इज 2। जब ये 2 है तो भाई साहब ये भी 2 है, जब ये 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, और अगर यहाँ पे 2 आएगा तो भाई यहाँ पे भी आपका 2 ही रहेगा, और जब 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और 2 ही यहाँ आएगा 2, तो अब क्या होगा, 6 और 2 हो गए 8 अंडर रूट 3, और 4 में से 2 जाके बचेगा माइनस का 1 आपके पास में। अब आया आंसर, अब उसने आपको सर उधर प्लस में सब है, देखो ध्यान से देखो, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, एक्स और इसको शुरू में लिख दे रहा हूँ 1√3 माइनस 2 कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब इसको उल्टा करूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस वाई 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1, एंड इसको बराबर में कर दो क्योंकि उसने बराबर में आंसर दिया है, तो माइनस के 8 अंडर रूट 3 एंड प्लस 1, तो माइनस से जब पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 प्लस आ जाएगा वाई 2 अंडर रूट ऑफ 3 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 8 अंडर रूट ऑफ 3 एंड माइनस 1, 8 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। तो ये आया आपका आंसर, एक आंसर आपका आ गया है। ये कब आया आंसर, जब हमने यहाँ पर प्लस लेके चले थे, ठीक है ना। सिमिलरली चाहो तो आप कर भी सकते हो माइनस लेकर के जब चलेंगे, तो लोग दिखा देते हैं करके, ठीक है। तो इसको जरा पॉज करो, मैं इसी को रफ करूँगा, इतनी जगह नहीं बची बोर्ड पे ताकि दोनों पार्ट एक साथ हो जाए। चलिए ठीक है, तो देखो 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 ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को माइनस लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, माइनस। इट मीन्स हम लोगों को क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लेंगे तो वही आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 1 प्लस 2m2, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा इधर माइनस का 2 एंड प्लस का m2, है ना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 m2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस m2 को उधर ले आएंगे उठा करके, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 3 m2 माइनस m2 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, तो अगर ध्यान से देखें तो m2 कॉमन निकाल लेंगे और अंदर बचेगा 2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 1 आपके पास में माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, तो m2 जो इस केस में जो m2 बनेगा वो बनेगा, माइनस कॉमन निकालो, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 3 एंड माइनस 1,
एंड -1। तो इस केस में हमारा जो m2 आएगा, ठीक है ना, वो आएगा 2√3, बिल्कुल ठीक है, ये आएगा। अब सिमिलरली अब आप क्या करोगे, सिमिलरली आप क्या करोगे, जैसा भी किया था, x1 और y1 हमें पता है, दिस इज 2,3, तो फॉर्मूला लगा लेंगे y माइनस y1 m2 इंटू m2 की वैल्यू रखेंगे माइनस का 2 प्लस √3 एंड अपॉन 2√3 एंड -1 और x माइनस x1, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको वही करना जो मैंने अभी किया था, इसको आप ट्राई करोगे और आंसर शीट में आंसर दिया है उसी तरीके सेम तरीके सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पहला पार्ट अभी आपके सामने अटक अटक के सॉल्व किया था। आप लोग अटकोगे नहीं क्योंकि आप लोग पहले जान चुके हो, ठीक है, तो छोड़ दें, ओके। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, है ना, 13 नंबर। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अगर ढंग से सोचा जाए तो बड़ा आसान है, और अगर किया जाए तो उससे भी आसान है, मतलब थकान मान रहा है भाई, कोई बात नहीं। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि बिंदु हो 3,4, ये कोई पॉइंट यहाँ पर है, दिस इज 3,4 और यहाँ पर है -1,2, ऐसे ही मान लेते हैं, को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब एक ऐसी लाइन होती है जो इसको समान दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसके 90 डिग्री पर होती है। और सही बात यह है कि ये वाला पॉइंट जो बनेगा इसका मध्य बिंदु बनेगा, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको अगर मैं ए कह लूँ, है ना, और इसको ए यानी पी कह लूँ, और इसको मैं कह लूँ क्यू, है ना, और इसको कह लेता हूँ मैं पॉइंट को एन, ठीक है, इसको कह लेता हूँ मैं एन, ठीक है। तो अब आप मेरी बात सुनो, हमें इसका समीकरण निकालना है, ठीक। सबसे पहले तो हम निकालेंगे पॉइंट एन, चूंकि एन पी क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो एन के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे आप, मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट, x1 प्लस x2 3 प्लस -1/2 कोमा, ठीक है ना, कोमा 4 प्लस 2/2। तो जो n आएगा बेसिकली n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, या जाएगा 2/2, तो 1 कोमा और 6/3, 1,3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,3। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1,3। तो बस अब इसका ढाल निकालो, इसका ढाल कैसे निकलेगा, इसका ढाल तो निकाल ही नहीं सकते, पी क्यू का ढाल निकालो आप, क्या निकालो, माना रेखा पी क्यू का जो ढाल है वो हमारा m2 है, और तो उसको निकालेंगे कैसे भाई, m2 निकाल लो, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 2 माइनस 4 अपॉन -1 एंड -3, दैट इज माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, दैट इज 1/2 आ जाएगा, m2 आ गया आपके पास में 1/2। अब जो रेखा दूसरी जिसका समीकरण निकालना है, इस पर एक पॉइंट और मान लो कोई भी, जैसे हमने एन पी क्यू एन एम एम मान लो कैपिटल। तो अब देखो रेखा एम एन की का जो ढाल है उसको हम m1 कह लेंगे, m1 है, मान लिया इसको हमने, क्या कर लिया, मान लिया। चूंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पी क्यू है और जो आपके पास में एम एन है, ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, लंबवत है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 होगा, है ना। तो m1 की वैल्यू हमें पता है 1/2 है, इंटू m2 हमें ज्ञात करना -1, तो m2 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। अतः अगर हम समीकरण निकालना चाहते हैं किसकी, mn का समीकरण, अतः mn का समीकरण अगर हम निकालेंगे तो y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1 वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। तो y माइनस y1 का काम कौन करेगा, y1 का काम करेगा ये वाला पॉइंट है ना 3, इज इक्वल टू m हमने निकाल लिया, दैट इज m2 -2, और x माइनस x1 का काम करेगा 1। तो सॉल्व कर लेंगे, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x एंड प्लस का 2, तो सबको उधर लिया 2x प्लस वाई माइनस 3 -2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। अब हमारे पास में 5 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है ना, कितने बचते हैं, 5 क्वेश्चन बचते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस एक्सरसाइज,
ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, किसकी? 14 की। चलिए